पे एक वो दिखाई दे रहा होगा कुछ वेबसाइट का पेज, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा कि जो वेबसाइट है मैंने वहाँ से इस कंटेंट को उठाया हूँ, वहाँ से मैंने पढ़ा है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाला सिस्टम मैंने आपको बताया है। आप जाकर के उसको पढ़ लीजिएगा, ट्रांसलेट पूरे पेज को हिंदी में करिएगा और इंग्लिश में करिएगा, पूरा कंटेंट आपको वहाँ पे मिलेगा। ये सारी बातें बेटा मैंने वहाँ से पढ़ाई हैं। आज का टॉपिक हमारा है बेटा कि कैसे पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में डिफरेंट क्या है, इसी को लेकर के मैं आप आज यहाँ पे हम बात करेंगे। हमने कल तक आपको समझा रखा है कि सिंपल पास्ट में और सिंपल परफेक्ट में अंतर क्या था, ये मैंने आपको बताया था। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, ज़्यादा माइन्यूट नहीं होता है, मैंने आपको एक जनरली सी बता रखा है कि अगर कोई काम हा था और गा के साथ खत्म होता है, एक जनरल डिफरेंस आप जान जाइए। आज आपका जो लेक्चर है बेटा वो इस पर बेस कर रहा है कि सिंपल पास्ट में और सिंपल पास्ट परफेक्ट में डिफरेंट क्या होते हैं, यानी कि दो सेंटेंसेस हमारे होते हैं, दोनों काम परफेक्ट होता है, पास्ट में हमारे होते हैं। अब अंतर क्या है कि कोई काम सिंपल पास्ट है और कोई काम सिंपल पास्ट परफेक्ट है। ध्यान रखिएगा, परफेक्ट में और सिंपल पास्ट में अंतर क्या है, ये आपको डिफरेंट समझाना है आपको। मैंने जनरली आपको बता रखा था कि अगर कोई काम हा था या गा के साथ खत्म हो रहा है, अगर कोई काम हा था या गा के साथ खत्म हो रहा है तो वो हमारा परफेक्ट में जाएगा। अगर कोई काम बिना हा था या गा के साथ खत्म हो रहा है तो वो सिंपल पास्ट में जाएगा। और दूसरे भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई काम दोनों नहीं है और था के साथ है तो वो सिंपल पास्ट में जाएगा। तो यहाँ पे अंतर क्या आता है, आखिर में काम जब खत्म ही होना है भाई, सिंपल पास्ट में काम खत्म होता है और सिंपल पास्ट परफेक्ट में काम खत्म होता है, तो डिफरेंसेस क्या होते हैं इन दोनों के बीच में, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है बेटा। आइए मैं यहाँ आपको डिस्कस करता हूँ और आपसे डिस्कस करता हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हम उसको बोलते हैं, यानी जब सेंटेंसेस को हम बोलते हैं तो सेंटेंस के बोलने में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ हिंदी में कि सिंपल पास्ट जो होता है बेटा, ध्यान रखिएगा बेटा, सिंपल पास्ट जो हमारी दो घटनाएं होती हैं, यानी कि जो डिफरेंट हमारे टू इवेंट्स हमारे होते हैं, ये दो इवेंट्स के बीच, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो दो इवेंट्स होते हैं इनके समय जो होता है, यानी कि इवेंट के बीच का जो समय होता है, इसके बीच एक संबंध होता है, रिलेशन होता है, कनेक्शन होता है। इसके कनेक्शन को दर्शाता है क्या, हमारा सिंपल पास्ट। अभी आपको समझाऊंगा जब एग्जांपल आपको दूंगा। और जो सिंपल परफेक्ट होता है ये भी दो इवेंट के लिए आता है, लेकिन ये दोनों इवेंट के समय को ना दर्शा करके उसके इवेंट को दर्शाता है कि इसके इवेंट में जो हमारे दो इवेंट है, अब ये दो इवेंट में किसको दर्शाता है आपको समझे, ध्यान समझिएगा बेटा, ये वहाँ दर्शाता नहीं है, ये वहाँ उसके रिलेशन को शो करने के लिए उसके क्रोनोलॉजिकल सिस्टम को शो करता है। अब क्रोनोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, यानी कि अगर मान लो कोई दो इवेंट हमारे हैं तो ये क्रोनोलॉजिकल में ये बताना चाह रहा है, पास्ट की उन घटनाओं का ये वर्णन करता है कि कौन सी पहली घटना घटी है। मतलब मान लो दो घटनाएं हमारी हुई तो पहले कौन सी घटना घटी। तो सिंपल सी बात है, सिंपल पास्ट हमारा होता है ये क्रोनोलॉजिकल सिस्टम फॉलो ना करके उनके समय के जो बीच का जो संबंध होता है उसको दर्शाता है। और जो सिंपल परफेक्ट हमारा होता है ये दो घटनाओं के बीच एक क्रमबद्ध अनुक्रमित सीरीज को शो करता है कि कौन सी घटना, यानी कि कौन सा इवेंट हमारा पहले घट रहा है। कोई दिक्कत? आइए मैं यहाँ आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। जैसे हमने कहा कि दरवाजा खुलते ही मैं गिर गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसी में देते हैं बेटा, इसी के जैसा रहेगा, जब दरवाजा दिखाई दे रहा है ना बेटा सबको, अगर कोई चीज अगर ना दिखाई दे रही होगी तो तुरंत बोलिएगा। तो जब दरवाजा खुला तो मैं गिर गया था। अब यहां आप चाहो तो गिर गया था भी बोल सकते हो और गिर चुका था भी बोल सकते हो, गिर चुका था, सबको दिखाई दे रहा है बेटा। अब यहां दोनों सेंटेंस का देखिए बेटा, अब ऊपर वाला तो हमने जनरली आपको क्या बताया था कि अगर कोई काम बिना हाथ या गा के साथ कंप्लीट है, ध्यान समझिए बेटा, अगर कोई काम बिना हाथ या गा के साथ चल रहा है, खत्म हो रहा है वो, तो हमारा सिंपल पास्ट होगा। तो यहाँ वैसे अगर जनरली उस फार्मूले को अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ ऑटोमेटिक है ये काम,
इसमें क्या है, गिर गया, ये काम हो गया हमारा वर्ब, और इसमें भी है गिर गया या गिर चुका, यही वर्ब हमारा। तो अब यहां देखिए काम गिर गया, आप इसे बोलोगे तो क्या लग रहा है, आप बोल के दिखाओ कि गिर गया, तो गिर गया लग रहा है कि ये काम खत्म है। हम अगर बोल रहे हैं गिर गया तो क्या लग रहा है, काम खत्म लग रहा है, या गिर गया था, ये भी काम है, गिर गया, गिर चुका। अब जो हमने जनरली एक टेक्निक बता रखी थी कि अगर ये काम अकेले आ रहा है तो ये पास्ट से जाएगा, अगर ये काम हाथ या गा के साथ जा रहा है तो ये परफेक्ट में जाएगा। लेकिन अब अंतर भी समझना तो जरूरी होता है। अब यहाँ ये बेटा मैं अंतर समझाता हूं, देखो दोनों का मतलब एक का है। अब यहाँ पढ़िए, दरवाजा खुलते ही मैं गिर गया, यानी कि मेरे गिरने का और दरवाजा के खुलने का काम एक साथ हो रहा है, यानी कि जो इसके बीच के जो समय का जो संबंध है, कनेक्शन है, समय समझिए बेटा, मतलब मैंने दरवाजा खोला नहीं कि गिर गया मैं, मतलब दरवाजा खुलने का काम और मेरे गिरने का काम एक साथ हो रहा है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ दो घटनाएं थी, एक घटना थी दरवाजा खुल रहा है, खुलना, और एक है गिरना, और दोनों इवेंट हमारे क्या हो रहे हैं, एक समय में हो रहे हैं, कि दरवाजा खुलने का काम और मेरे गिरने का काम एक साथ हो रहा है। यहाँ ये बेटा, जब दरवाजा खुला तो मैं गिर चुका था या गिर गया था, यानी यहाँ भी दो इवेंट हैं, लेकिन यहाँ ये दो इवेंट बता रहा है कि कौन सा इवेंट पहले हो रहा है, ध्यान से समझिए बेटा। यानी कि जब दरवाजा खुला तो मैं ऑलरेडी गिरा हुआ था, इसका ये मतलब है, यानी कि मैं पहले गिर चुका था, दरवाजा बाद में खुला, मतलब दरवाजा के खुलने से पहले मैं गिर गया था। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि यहाँ भी दो इवेंट हमारे हैं, दरवाजा खुलना और गिरना। तो गिरने का काम यहाँ पहले बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई कौन सा काम पहले है या कौन सा काम बाद में है। तो सिंपल सा मैंने आपको जो डिफरेंस बताया है बेटा, यही आपका डिफरेंस है कि अगर जो काम क्रोनोलॉजिकल सिस्टम को बताते हुए दर्शा रहा है तो हमारा परफेक्ट में जाएगा। अगर कोई उसके बीच के संबंध नहीं, कि जो दो इवेंट होते हैं, घटनाएं जो घटती हैं, उनके बीच का जो संबंध होता है, अगर ये उसको शो करता है तो यहाँ पर वो सिंपल पास्ट में जाएगा। अब इसका जनरली क्या बनेगा बेटा, अब यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि द डोर ओपन, ठीक है। अब यहाँ आप द के जगह पे यहाँ व्हेन भी आप लगा सकते हो, क्योंकि समय के लिए व्हेन का प्रयोग करते हैं। आगे आपको बताऊंगा कि व्हेन क्यों आ रहा है। व्हेन का मतलब यहाँ ये बेटा, व्हेन जो है ये समय के लिए आता है, ठीक है। यानी यहाँ ये होता कि अब मैं गिर गया तो आई फेल, ठीक है। अब यहाँ ये बेटा, तो जब दरवाजा खुला, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, आई फेल व्हेन द डोर ओपन्ड। आगे पीछे उसको आप कर सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, लेकिन चूंकि हमने आपको बताया था कि जो बात पहले सोचो उसको पहले बोल दो। अब जब दरवाजा खुला तो व्हेन द डोर। अब यहां ध्यान से देखिए बेटा, अब अगर दो काम हमारे क्रोनोलॉजिकल वे में हो रहे हैं तो पहला काम कौन सा हो रहा है, पहला काम गिरने का हो रहा है, तो जो काम पहले हो रहा है बेटा उसको सिंपल परफेक्ट से बनाएंगे हम, और जो काम बाद में हो रहा है वो सिंपल पास्ट में जाएगा। तो बाद में हमारा खुलने का तो काम हो रहा है तो सिंपल पास्ट में जाएगा, तो खुला तो ओपन हो गया, कॉमा लगा दिया हमने। मैं गिर गया था तो मैं का आई हो गया, गिर गया वर्ब है, काम खत्म है, था के साथ है तो हैड लगेगा हमारा, हैड, और गिरने का हो जाएगा फेल, फालन हो जाएगा। यानी कि क्या डिफरेंस है बेटा सिंपल पास्ट में और सिंपल परफेक्ट में, सबके समझ आ रहा बेटा। आइए दो चार एग्जाम्पल और देता हूं और समझाता हूं आपको। तो आइए प्यारे बच्चों, अगला एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। हमने आपसे कहा पर्दा खुलते ही संगीत शुरू हो गया। अगला एग्जाम्पल है बेटा इसी का जैसा, जब पर्दा खुला तो संगीत शुरू हो गया था। यहां भी सेम है बेटा, दो काम हमारे हो रहे हैं, एक पर्दा खुलना, एक संगीत का शुरू होना। यहां भी वही सिस्टम है, पर्दा खुलना संगीत का शुरू होना। हमने आपको बताया है कि यहाँ पर्दा खुलने का काम और संगीत के शुरू होने का काम पहले वाले सेंटेंस में एक साथ हो रहा है बेटा। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपके लिए आ रहा है तो समझ जाइए ये
क्रोनोलॉजिकल सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है बेटा ये, ठीक है। ऐसे सेंटेंस अक्सर दोनों पार्ट से बनाए जाते हैं, ये बिल्कुल माइंड मेकअप कर लीजिए, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता। ये थोड़ा वेरिफिकेशन में आपको दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप अगर देखिए तो इसको आप बोलने से आपको लग रहा है कि पर्दा बाद में खुला है, यानी कि पर्दा के खुलने से पहले ही संगीत शुरू हो चुका था। आप यहाँ चुका चुकी भी लगा सकते हो, ठीक है। अब आइए, तो यहाँ भी हम सिंपली जो बताएंगे, यहाँ पर हमको डाउट नहीं क्रिएट करना है बेटा। अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको और देने वाला हूँ जो अक्सर आप अपने एग्जाम्पल में पाते हैं। जैसे मैं उसको अभी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा बेटा। जैसे मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी या रेलगाड़ी गई थी, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल अक्सर पाते हो। अब यहाँ भी इसको भी समझिए बेटा, ये सेम इसके जैसा, केवल बोलने का तरीका अलग अलग है बेटा, ध्यान रखिएगा। हमारे बोलने के मैनर्स अलग अलग हो सकते हैं बट फॉलो वही होगा। ये सेंटेंस भी ध्यान से समझिए, मेरे स्टेशन पहुँचने, ये क्रोनोलॉजिकल सिस्टम को फॉलो कर रहा है बेटा। अब अगर कोई चीज़ क्रोनोलॉजिकल सिस्टम को फॉलो कर रही है तो वहाँ पे इवेंट जो होते हैं ये आपको दिखाना होता है कि कौन सा इवेंट हमारा पहले हो रहा है। और ये सेंटेंस ऐसा है जो क्रोनोलॉजिकल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मेरे ट्रेन पहुँचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को आप क्रोनोलॉजिकल वे में नहीं बोलते हो। ये आइए यहाँ, तो यहाँ क्या होगा बेटा, व्हेन द कर्टन ओपनड, कॉमा द म्यूजिक स्टार्टेड। कोई दिक्कत? यहाँ क्या होगा बेटा, व्हेन द कर्टन ओपनड द म्यूजिक हैड स्टार्टेड। भाई सिंपल सी बात है, काम खत्म है, ये वर्ब है हमारा। यहाँ काम अकेले खत्म था, पास्ट से हमने बना दिया, यहाँ काम था के साथ खत्म है तो हैड से बना दिया हमने। यहाँ ये बेटा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। अब आप बताइए बेटा, यहाँ मेरे पहुंचने से पहले, यहाँ आप ये बताओ कि कौन सा काम पहले हो रहा है। आप पहले पहुंच रहे हो कि पहले रेलगाड़ी जा चुकी है जाने का काम? तो रेलगाड़ी पहले जा चुकी है, यानी कि रेलगाड़ी जब मैं वहां पहुंचा तो रेलगाड़ी ऑलरेडी जा चुकी थी, यानी कि पहला काम ये हो रहा है। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे बेटा, बिफोर आई। अब देखिए बेटा, जो काम पहले हो रहा है वो जाएगा परफेक्ट से, तो ये वाला बनेगा परफेक्ट से और ये बनेगा पास्ट से। तो आई और पहुंचने से हो जाएगा बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, कामा, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस आ रहा है तो कामा लगाएंगे बेटा, रेलगाड़ी, द ट्रेन। अब यहां जा चुकी थी, काम खत्म है, था के साथ है तो बेटा हैड लग जाएगा, हैड गॉन। लेकिन आप लोग बनाते हो, अगर इसको आप ऐसे बनाओगे, ध्यान समझिएगा बेटा, कुछ लोग स्ट्रक्चर के बिहार पे बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर। दिखाई दे रहा है ना ये नीचे वाला? नहीं दिखाई दे रहा बेटा? अच्छा ये नहीं दिखाई दे रहा, चलो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। सेंटेंसेस जो हमारे हैं ये नीचे दिखाई दे नहीं रहा होगा, हाँ ज़्यादा नीचे हो जाएगा आपका। मैं ऊपर लिख रहा हूँ आपको, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान समझिएगा बेटा, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको। तो अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा बेटा, जैसे रेलगाड़ी है, हम लोग क्या बनाते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ध्यान रखिएगा बेटा, ये केवल एक सतही अंग्रेजी होती है, ठीक है। ये एक सतही अंग्रेजी होती है, ये समझ में आ रहा है ना? इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो अब यहाँ पे आपको जो बेसिकली ये जानना है कि यहाँ पर जो ये सेंटेंस हमने लिखा है ये बिल्कुल एक्यूरेट है,
क्यों एक्यूरेट है? भाई पहले हमने ये वाला सेंटेंस सोचा, तो व्हाट यू थिंक फर्स्ट इन योर माइंड बिफोर, आपने पहले अपने माइंड में क्या सोचा है वही बोलना है हमको। तो ये वाला बोलेंगे तो ये तो केवल ग्रामर के बिहाफ पे सही है, लेकिन बात करते हैं चूंकि लैंग्वेज हमारी है ना भाई, ग्रामर सेंटेंस जो हमारे ग्रामर होता है, ग्रामर क्या होता है? पैटर्न ऑफ स्पीकिंग, बोलने का एक तरीका होता है। अब अगर आप लैंग्वेज को बिहाफ को फॉलो करते हो तो लैंग्वेज कहता है कि व्हाट यू थिंक फर्स्ट इन योर माइंड स्पीक फर्स्ट, जो आप पहले बोल रहे हैं उसको आप पहले सोच रहे हैं उसको आप पहले बोल दीजिए। तो पहले हमारे मन में जो आ रहा है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ये हमारे बात मन में आई, तो जो पहले आएगा उसी को पहले बोल दो बेटा। तुमने पहले बोल दिया और फिर यहाँ पे आप कॉमा जरूर लगा दीजिएगा। क्यों कॉमा लगाएंगे हम? कॉमा लगाने से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब चूंकि यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बिफोर बेटा ऑलरेडी ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। अब अगर ये कंजंक्शन है तो कॉमा नहीं लगेगा, क्योंकि कॉमा भी एक कंजंक्शन होता है। आपको आगे बताऊंगा कि कॉमा जो होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम करता है। आप चाहे कॉमा लगा दो यहाँ, चाहे एंड लगा दो, बात कोई सेंटेंस में गलती नहीं होगी। आप यहाँ एंड भी लगा दो तो कोई गलती नहीं आने वाली है। तो सिंपल सी बात है बेटा, हमको कैसे सेंटेंसेस को फॉलो करना है, कैसे उनको बनाना है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। सेंटेंस को बनाते रहिए, सेंटेंस के लास्ट में कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क को आप बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा बेटा, पूरा अच्छे से करिए। और जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, ये कहाँ से मैंने पढ़ाया है आपको बता दे रहा हूँ बेटा। आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पे एक वो दिखाई दे रहा होगा, कुछ वेबसाइट का पेज, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा कि जो वेबसाइट है, मैंने वहाँ से इस कंटेंट को उठाया हूँ, वहाँ से मैंने पढ़ा है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाला सिस्टम मैंने आपको बताया है। आप जाकर के उसको पढ़ लीजिएगा, ट्रांसलेट पूरे पेज को हिंदी में करिएगा और इंग्लिश में करिएगा, पूरा कंटेंट आपको वहाँ पे मिलेगा। ये सारी बातें बेटा मैंने वहाँ से पढ़ाई हैं, चीज़ों को मैं सर्च करता हूँ और वहाँ से सर्च करते हुए मैं पढ़ाता हूँ आपको, इसलिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया कि ये आपको ना लगे कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ कहीं है नहीं। वो चीज़ें बेटा आपके नेट पे पड़ी हुई हैं, ऑलरेडी अवेलेबल, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, और जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो इसके ऊपर बेहाफ होगा कि कैसे किसी सेंटेंस को हम परफेक्ट और कंटिन्यूअस एक साथ करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में। और हाँ, एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ बेटा, अगला लेक्चर हमारा बेटा बहुत लंबा हो सकता है, लगभग वो 30-40 मिनट का हो सकता है, क्योंकि उसमें मैं आपको बहुत डिटेल समझाने वाला हूँ। तो जो इस लेक्चर को आप आराम से देखिए, और इसके ऊपर जो हमारा एक्सरसाइज देखिए, इसमें केवल आपको केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था, बाकी आपको इस क्लास यानी कि लेक्चर के लास्ट में वीडियो में आपको एक असाइनमेंट मैंने दे रखा है, लगभग उसमें एक्सरसाइजेस हैं, 20-25 एक्सरसाइज हैं, आप उनको करिएगा। नहीं समझ में आता है तो नीचे जो हमारा एक नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, नंबर पे आप कॉल करिएगा, मतलब कि व्हाट्सअप करिएगा, और व्हाट्सअप पे आप जानकारी ले सकते हैं। तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे।